पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंदनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। डायरी खोली तो वही भजन निकल जाए, इसीलिए बोला, इसीलिए तो मैंने बोला खोली डायरी तो वही निकल जाए ऐसे। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है ये ज्योति, जीवन की है ये ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी। आएगा जब बुढ़ापा, आएगा जब बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, समझाना तो इशारा, समझाना खेल इसका, समझाना खेल इसका, समझाना तो इशारा, समझाना खेल इसका। क्यों तेरी बात बिगड़ी, क्यों तेरी
तेरे कर्मों की कमाई तेरे साथ जाए रजनी, तेरे कर्मों की कमाई गए जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी, यूं ही हाथ मलते मलते, यूं ही हाथ मलते मलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, अब तक किया न सुनो, अब तो हरी सिमर ले, अब तो हरी सिमर ले, अब तक किया न सुनो, अब तो हरी सिमर ले, कह रही है जिंदगी की, कह रही है जिंदगी की, ये शाम ढलते ढलते, ये शाम ढलते ढलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का। बोलो बाके बिहारी लाल की। समझा न तू इशारा, समझाना खेल इसका, आंखों से दिखना कम हो गया, इशारा कर दिया भगवान ने, आंखों में चश्मा लगा लिया, बाल सफेद होने लगे, डाई से ढक लिए बाल। लाइट कम है क्या हमारा? बोलो भक्ति है। ठीक, भगवान तो अपनी तरफ से इशारा कर रहे हैं, भैया अब भी हरिभजन कर ले, ज्यादा देर, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियार, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। तो इसलिए भगवान जब इशारे करते हैं, उन इशारों को ढकने के बजाय उन इशारों को समझना चाहिए। सफेद बाल ढक करके जवानी वापस नहीं आ सकती है ना, आंखों में चश्मा लगा करके आंखों की वो रोशनी वापस नहीं आ सकती है। बता रहा हूँ, मतलब हम लोग चश्मा लगा, लेंस लगा लेते हैं आंख के अंदर ताकि सो खराब हो, लेकिन जो सच्चाई है वो, अब वो तो प्रकृति की देन ऐसी है तो उसको कुछ नहीं कर सकते हो। खान पीन अगर अच्छा हो, शुद्ध हो, सारा केमिकल से युक्त हो गया है तो फिर क्या करोगे? बच्चा पेट में है, माँ केमिकल वाला ही खाना खा रही, तो बच्चे क्या कहाँ से ठीक होगा, कहाँ से उसका दिमाग ठीक होगा? तो इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। कल की कथा में वृत्रासुर वध और वृत्रासुर द्वारा भगवान की स्तुति, इंद्र ने कैसे वृत्रासुर का वध किया। इंद्र को नारायण कवच के पाठ से वृत्रासुर के मुंह के अंदर जाकर के 1 वर्ष का समय लग गया वृत्रासुर को मारने में उस वज्र से। तो परीक्षित ने पूछा, कहा महाराज
आखिर ये वृत्रासुर में इतनी भगवत भक्ति आ कहां से गई? पहले तो ये बताइए, एक राक्षस और इतनी इसने दिव्य स्तुति भगवान की 4 श्लोकों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों के बारे में इसने स्तुति कर दी भगवान की। तो ऐसी अलौकिक स्तुति इसने सीखी कहां से? इसका संस्कार कहां से इस पर जागृत हुआ है? कृपा करके आप ये बताएं। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पहले जन्म में वृत्रासुर एक चित्रकेतु नाम का राजा था। इसकी लाखों रानियां थी, पर संतान इसकी एक भी नहीं हुई। इनके गुरु थे अंगिरा ऋषि, चित्रकेतु के राजा के इनके ऋषि अंगिरा थे। तो अंगिरा ऋषि ने इनको श्राप दे दिया, अंगिरा ऋषि ने इनको आशीर्वाद दिया। तो आशीर्वाद स्वरूप एक फल दिया। फल दे करके कहा, जाओ एक जो सबसे बड़ी रानी है उस रानी को तुम इस फल को खिला देना। लाखों रानियों में जो सबसे बड़ी रानी थी उस रानी को एक फल खिला दिया और समय अनुसार एक बेटा उत्पन्न हो गया। अब बेटा घर में उत्पन्न हुआ तो रानी का भी ममत्व तो उसी बेटे के प्रति बहुत ज्यादा हो गया और राजा का उससे दुगना हो गया। बड़ी मुश्किल से पैदा हुआ, लाख शादियां कर ली लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हुई। जब संतान प्राप्ति हुई तो मोह बढ़ जाना स्वाभाविक था। अब उसके साथ जो अन्य रानियां थी उन रानियों को क्या बोलते हो, सौगडार कोई, उनको ईर्ष्या होने लगी कि भैया हमारा कुछ नहीं है और इसके बेटे के लिए इतना दिन रात ये राजा लगे रहते हैं और हमारी तरफ तो अब देखना भी बंद कर दिया है। अंदर से बहुत ज्यादा ईर्ष्या होने लगी। चित्रकेतु नाम का राजा, उस बेटे से उसका इतना मोह था, जब जाए जितनी बार जाए उतनी बार उससे इतना प्यार दिखाता था, अन्य रानी को देख देख करके और ज्यादा उनकी ईर्ष्या बढ़ गई। तो रानियों ने विचार किया, भैया ऐसे हम या तो हम नहीं जी पाएंगे या ये नहीं जी पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। जो घर में काम करने वाली दासियां, उन दासियों को एक दासी को अपनी तरफ करके उसको समझा बुझा दिया, तेरे को हम इतना पैसा दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तू इस बालक को जहर खिला दे। दासी के माध्यम से उस बालक को विषपान करा दिया। अब बालक को जब विषपान कराया तो बालक सोया था, तो सोया का सोया ही रह गया। रानी को जब पता चला तो रानी बड़ी चीत्कार करने लगी, बड़ी चिल्लाने लगी। राजा को इतना मोह था तो राजा और छाती, रानी से ज्यादा राजा रोने लगे, छाती पीट पीट करके राजा रोने लगे। इतने में देवर्षि नारद अंगिरा मुनि के साथ प्रकट हो गए थे। अंगिरा ऋषि ने कहा, प्रभु अंगिरा ऋषि ने राजा को कहा, राजन तुम रोते क्यों हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? मैंने तो तुम्हें पहले ही इशारा कर दिया था भैया, जब तुमने एक शादी की बच्चा नहीं हुआ, दूसरी शादी की नहीं हुआ, तीसरी की नहीं हुआ, तुमने लाख शादियां कर डाली। मैंने तो पहले ही तुम्हें इशारा कर दिया था कि तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है। तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए आज रोना पड़ रहा है। राजा ने कहा, प्रभु अपने गुरु को, अपने पुरोहित को कहा, मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूं, मुझे पुत्र चाहिए तो चाहिए, मुझे बेटा दे दो, मेरे बेटे को स्वस्थ कर दो, नहीं तो मैं अभी के अभी यहीं अपने प्राण त्याग कर दूंगा। देवर्षि नारद बोले, अंगिरा जी आपके बस की बात नहीं है, आप साइड हो जाओ, किनारे हो जाइए आप। मैं इनको समझाता हूं। राजा चित्रकेतु को देवर्षि नारद समझाने लगे। देवर्षि नारद ने मंत्र पढ़ करके उस मृत आत्मा का आह्वान किया। नारद जी के बुलाते ही वो जो पुत्र उसका मरा हुआ था वो तुरंत
जीवित हो गया। जैसे ही वो जीवित हुआ तो देवर्षि नारद बोले, जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम चले। नारद जी ने कहा, अरे जीवात्मा, तेरा कल्याण हो, ये तेरे माता पिता है, तेरे लिए कितने आंसू बहा रहे हैं। अब तुम इस कलेवर में, इनके शरीर में प्रविष्ट होकर के शेष आयु का भोग करो और अपने माता पिता जो रो रहे हैं उन माता पिता को तुम सुखी करो। बेटा बेटा कह करके जैसे ही देखा पिताजी ने बेटा जागृत हो गया है, तो बेटा बेटा कह करके उस पुत्र को छाती से लगाने के लिए तुरंत दौड़े चित्रकेतु राजा। तो बालक, जैसे ही बालक के पास गए तो बालक ने बोला, कश्चिन जन्म मयी मह्यम पितरो मातरो भवन कर्म भी भ्रामयन भ्राममाणस्य देवतिरि तिर्यन योनिषु। जीवात्मा कहता है, आप मेरी तरफ ऐसे गले लगाने के लिए आ रहे हैं, आप हैं कौन पहले ये बताइए। चित्रकेतु कहता, बेटा तूने मुझे पहचाना नहीं, तू मेरा बेटा है, मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा पिता हूं बेटा। जीवात्मा कहता है, किस जन्म के पिता हो पहले तो ये बताओ, आप जन्म कौन सा है आपका। मैंने तो अपने कर्मानुसार कितने शरीर भोग लिए हैं मुझे पता ही नहीं है। मुझे पता नहीं मैं कितनों का पिता बना था, कितनों का मैं बेटा बना था। आप मेरे कौन से जन्म वाले पिता हो ये बताइए। कहा, गिनती मुझे मालूम नहीं है। कुत्ते की योनि में बने थे, सुअर की योनि में बने थे, बिल्ली की योनि में बने थे, चूहे की योनि में बने थे, कितने पशु पक्षियों की योनि में मैं जा करके आ चुका हूं। उस जीवात्मा ने बोला, नीचे से ऊपर तक मैंने लाखों शरीर धारण किए, जब भी शरीर मिलता है तब उस शरीर में कोई ना कोई माँ बाप मेरे को अवश्य मिलते थे, तो इसलिए आप कौन से जन्म के माँ बाप हैं कृपा करके मुझे बताएं। नारद जी कहते, राजन जल्दी बताओ, ये आपसे पूछ रहा है कि आप कौन से जन्म के माँ बाप हो। राजा ने कहा, जब राजा को ऐसा बोला, राजा बड़े प्यार से गया, मेरा बेटा जीवित हो गया है, तो राजा बड़े प्यार से जैसे ही जाने लगा उसने कहा, रुक जाओ, पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन से जन्म के मेरे माता। तो राजा को तुरंत हैरान हो गया। नारद जी ने कहा, जल्दी बताइए आप कौन से जन्म के माता पिता हैं इसके, ये भी आपसे मिलना चाहता है। उन्होंने कहा, महाराज मुझे मालूम नहीं है। चित्रकेतु कहता, बस महाराज हो गया परिचय। रोते रोते हम अपनी आंखें फोड़ बैठे हैं, ये हमसे अभी भी परिचय पूछ रहा है। बताओ, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहा है। हम इसके वियोग में इतना दुखी हो गए, इतना दुखी हो गए, ये हमसे पूछता है कि तू कौन से जन्म का बाप है। हमें पहचानता तक नहीं है। अब मैं समझ गया हूं महाराज, ये सब संबंध जितने हैं सब नकली संबंध हैं, असली के कोई भी संबंध नहीं है। नारद जी ने मोह दूर किया राजा चित्रकेतु का। ये शरीर के साथ बनते हैं और शरीर के साथ ही छूट जाते हैं। इसी धरा पर तो हमको इसी धरा से शरीर पाए, तो यही इसी धरा पर सब साथी छोड़ करके चले गए। तो हमारा कौन सा फायदा? जब हम आए थे तब हमारे साथ कोई नहीं था, यहाँ आए मिले और यहीं मिल करके चले गए। हम भी अकेले चले गए, वो भी अकेले चले गए। तो शरीर जैसा होता, शरीर के साथ संबंध भी छूट जाते हैं। तो अपना शाश्वत संबंध यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें भगवान से ही अपने संबंध को जोड़ना पड़ेगा। वही एक शाश्वत संबंध है और सारे संबंध अनित्य है। नारद जी कहने लगे, महाराज चित्रकेतु कहता है नारद जी को, महाराज आप कृपा करके एक बात बताइए, नित्य संबंध कौन से होते हैं? हमारे नित्य संबंधी कौन से होते हैं? बेटा बेटी की शादी करते हैं वो वाले संबंधी होते हैं, और कौन से वाले संबंधी होते हैं जो हमेशा रहे हमारे साथ? ऐसे संबंधी के बारे में आप बताइए। तब नारद जी ने उपदेश दिया चित्रकेतु के। चित्रकेतु ने संकर्षण भगवान की उपासना करके अंत में विद्याधर गंधर्व लोक को प्राप्त किया। अब चित्रकेतु विद्याधर विमान में बैठ गया, विचरण करता हुआ। अब जब गंधर्व बन गया हो, नारद जी ने उपदेश दिया, उसका मोह छूट गया और उसने संकर्षण भगवान की पूजा करके विद्याधर गंधर्व नाम बना, गंधर्व बना। अब जब एक बार विमान में घूम रहा था गंधर्व बन करके, कैलाश पर्वत पर पहुंच गया।
देखा शिव जी और पार्वती बैठे हैं, सारे ऐसे ही श्रोता बैठे हुए हैं। शिव जी ने ऐसे ही पार्वती को अपनी गोद में बिठा रखा है और सबको उपदेश दे रहे। उस गंधर्व को जब ऐसा दृश्य उसने देखा तो उसको बड़ा बुरा लगा। उसने बोला, शंकर भगवान और ये सब पब्लिक के बीच में ऐसे उपदेश दे रहे हैं, बताओ इनको शर्म भी नहीं है, कुछ लाज नहीं है इनको, और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने में लगे हुए हैं। चित्रकेतु चक्कर में पड़ गया। सबके बीच में उसने भोलेनाथ को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। बड़े धर्माचार्य बने फिरते हैं, शर्म भी नहीं आती है, समाज में कैसे बैठा जाता है कैसे नहीं बैठा जाता है। ऐसे लोक गुरु साक्षात धर्मवत्ता शरीरिणाम आस्ते मुख्य सभायाम इतनी हुई भार्या। अपनी भार्या के साथ एक साथ बैठ करके ऐसे सबके साथ में बैठा हुआ है। इस प्रकार अनर्गल प्रलाप करने लगा वो गंधर्व, जो चित्रकेतु राजा था, गंधर्व बन गया था, वो उसने अनर्गल प्राप्त किया था। भोलेनाथ तो बड़े हंसते रहे, वो तो अपने कथा सुनाने में मस्त थे। भवानी को, मां पार्वती को बड़ा क्रोध आ गया, उनसे सहन नहीं हो पाया। पार्वती ने कहा, अरे गंधर्व, तू ये शिष्टाचार सिखाने हमें आया है? हम पर तूने इतनी गंदी दृष्टि डाली है, इतनी पाप दृष्टि डाली है, इसलिए हे दुर्मति जा, हे पापमती, तू आज से असुर हो जा। जैसे ही उसको श्राप दिया, मां भवानी ने तुरंत माता के चरणों में जाकर के गिर गया। कहने लगा, मां मेरे से गलती हो गई। कान पकड़ करके साष्टांग ना करने लगा। कहने लगा, माते गलती हो गई, आप कृपा करके क्षमा कर दो। प्रतिगृहणामि ते शापम, आपके इस शाप को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन क्षमा मांगना नहीं चाहता हूं, क्षमा नहीं मांग रहा हूं मैं आपसे। मैं आपके दंडवत करके आपके इस श्राप को स्वीकार करना चाहता हूं। आपको मेरे व्यवहार से कष्ट हुआ, इसलिए मुझे ये शाप स्वीकार है। प्रार्थना मैं आपके आगे इसलिए कर रहा हूं, लेट करके, हाथ जोड़ करके, कि आप जगत माता हो। मेरे अगर इस व्यवहार से आपको कुछ अनुचित लगा हो, मैंने कुछ कह दिया हो, अनुचित वाणी कह दी हो, तो मेरी वाणी से जो कष्ट पहुंचा है उसका बात का मुझे बहुत बड़ा दुख है। तो मुझे जो अनुचित लगा वही मैंने बोला, बस इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। पार्वती जी चित्रकेतु गंधर्व के, जो गंधर्व था, उस गंधर्व के इस प्रकार क्षमा मांगने से संतुष्ट हो गई, प्रसन्न हो गई। कहने लगी, देख भाई, साप तो दे दिया है, अब ये तो मिथ्या हो नहीं सकता है। तू असुर तो जरूर बनेगा, राक्षस में तो तुझे बनना ही पड़ेगा, पर असुर देह में भी तेरी भगवत भक्ति बनी रहेगी। भगवत भक्ति के संस्कार के कारण रणभूमि में इसे भगवान की दिव्य, तब इसने वृत्रासुर, वही गंधर्व वृत्रासुर नाम का राक्षस बना, तब जाकर के उसको भगवान की उसने स्तुति की, भगवत भक्ति दी, उसकी भगवत भक्ति। तो भगवत भक्ति के कारण मां भवानी के साप के कारण साप भी दे दिया, फिर प्रसन्न भी हो गई। कहा जाए इसके साथ साथ तेरी भगवत भक्ति बनी रहेगी। उसी भगवत भक्ति से उसने भगवान की स्तुति की। उस वज्र में, दधीची की हड्डी से जो वज्र बना था, उस वज्र में उसको साक्षात प्रभु के दर्शन होने लगे, साक्षात ठाकुर जी के दर्शन होने लगे। तो इस प्रकार वज्र के द्वारा उसका उद्धार हो गया। ये तो थी वृत्रासुर की कहानी। ऐसे वो वृत्रासुर राक्षस भगवान में उसकी भक्ति बनी रही। दिति के मरुद्गण नाम के 49 बेटे हुए, असुर थे। दिति से जो पैदा हुए वो सब दैत्य थे, असुर थे। असुर होने के बावजूद भी, असुरों के भाई होने के बावजूद भी इनकी गिनती आज भी देवताओं में गिनी जाती है। यह वायु के विविध रूप हैं, अलग अलग प्रकार के चले। मरुत 49 अट्टहास करी गंजा, कभी बड़ी लाग आकाश। तो पुंसवन के प्रभाव से दिति मां के गर्भ में इनके 49 टुकड़े होने पर भी ये जीवित ही रहे, मरे। इसलिए अंत में फिर ये देवताओं के बंधु बनने के कारण इनकी गिनती देवताओं में होने लगी और हरि प्रेरित थे
अवसर चले मरुत 49, सुंदरकांड में आता है। तो वही ये 49 मरुदगण है जो दिति के पुत्र होकर भी आज भी देवताओं में इनकी गिनती की जाती है। तो पुंसवन की विधि के अनुसार षष्ठम स्कंद के अंतिम अध्याय में महामुनि सुखदेव जी ने महाराजा परीक्षित को ये सब कथाएं श्रवण कराई। उसके बाद सुखदेव जी कहने लगे, महाराजा परीक्षित ने सुखदेव जी से एक प्रश्न किया, कहा महाराज भगवान को आपने इतनी कथाएं सुनाई, सब कथाओं में आपने एक ही बात बोली, भगवान ने राक्षसों का संहार किया, भगवान ने राक्षसों का संहार किया। एक तरफ तो आप कहते हो भगवान समदर्शी हैं, एक तरफ आपने जितनी बातें सुनाई सब में यही बताया कि राक्षसों का संहार किया, राक्षसों का संहार किया। ये कैसी बात है? हम भगवान की लीलाएं सुनते हैं और भगवान को हम कहते हैं कि भैया जब ये समदर्शी हैं तो हम उनको पक्षपात करते हुए देखते हैं, हमेशा प्रभु दैत्यों को ही मारते हैं, देवताओं का खुलकर के पक्ष लेते हैं भगवान, इसका मतलब तो सरासर पक्षपाती हो गए। तो समदर्शी क्यों कहा फिर बताइए? सुखदेव जी को बड़ा अच्छा लगा और सुखदेव जी ने कहा, राजन बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। कुछ लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है अल्प बुद्धि के कारण। परीक्षित ने कहा, महाराज समदर्शी हैं तो फिर पक्षपात क्यों करते हैं, ये बताइए कृपा कर, दैत्यों को ही क्यों मारते हैं? तो भगवान, तो सुखदेव जी कहते, सुखदेव भगवान बहुत प्रसन्न होकर के कहते, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, कहते बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हो आप जैसे शिष्य मिलकर के, आप जैसे श्रोता मिलकर के, मैं भी अपने को भगवान का बड़ा परम उपासक समझ करके भगवान की उस दिव्य वाणी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं भी धन्य हो जाता हूं आपको देखकर। सुनो, परीक्षित को कहते हैं तुम्हारे दादाजी धर्मराज युधिष्ठिर एक बार यज्ञ कर रहे थे, बहुत बढ़िया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी देवर्षि नारद से ये प्रश्न पूछा था, जो प्रश्न आज परीक्षित सुखदेव महाप्रभु को पूछ रहे हैं। बताते हैं तुम्हारे दादाजी युधिष्ठिर जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे एक बार, तो प्रथम पूजन के अवसर पर भगवान द्वारकाधीश का नाम आया। अब वहां पर सब राजा लोग भी बैठे थे, कृष्ण भगवान भी बैठे थे। कृष्ण भगवान बैठे थे तो वहां पर द्वारकाधीश का नाम आया। तो द्वारकाधीश का नाम सुनकर के जब पूजन प्रारंभ होने लगा तो शिशुपाल वहां पर बैठा था, एक राजा, उसको अच्छा नहीं लगा। तो शिशुपाल ने गालियों की वहां पर बौछार शुरू कर दी। 101 गालियां पूर्ण होते ही भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस शिशुपाल का वध कर दिया, सिर काट दिया। सबकी आंखों के सामने में शिशुपाल का जो तेज था वो भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गया। अब जब भगवान श्री कृष्ण में उनका तेज विलीन हो गया तो युधिष्ठिर महाराज के मन में तुरंत प्रश्न आया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, नारद जी से पूछा, कहा महाराज मरने के बाद जिसका तेज भगवान में समा जाए, श्रीमद नारायण में समा जाए, माधव में समा जाए, तो वो कोई महान कोटि का ही सिद्ध, बहुत उत्तम कोटि का सिद्ध पुरुष ही होता है जिसका तेज भगवान में समा जाता है। और मैंने तो देखा है शिशुपाल महापापी, इसको भगवान ने मारा और इसका सारा तेज भगवान के अंदर समा गया, द्वारकाधीश के अंदर समा गया। ऐसा कैसे हुआ? ये तो भगवान को सरेआम गालियां दे रहा था, इसको इतनी ऊंची गति भगवान ने कैसे दे दी? तब नारद जी ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर को, ध्यान से सुनो, भगवान की एक घोषणा है, भगवान बहुत विशेष रूप से सबसे कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्ये। जो मुझे जैसे भजता है, जिसका मुझे भजने का भाव जैसा हो, ये यथा माम, कोई मुझे पुत्र बनाना चाहता है तो मैं पिता बन करके चले जाता हूँ, कोई मुझे कोई मुझे पत्नी बनाना चाहता है तो मैं पति के रूप में चले जाता हूँ, कोई मुझे पति बनाना चाहता है तो मैं पत्नी का रूप बना करके चले जाता हूँ। एक दिन वो भोले भंडारी बनाए ब्रजधारी। तो भगवान से कोई शत्रुता रखना चाहता है तो भगवान कहते हैं मैं उसमें भी मिल जाता हूँ,
किसी भी भाव से तुम मुझे भजो तो सही, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, मैं उनको वैसे ही प्राप्त हो जाता हूं। उनकी गति तो होनी ही है, चाहे लड़ाई कर लो भगवान से मंदिर में आकर के, क्या दिक्कत है? लड़ाई किससे की जाती है? बच्चे अपने माँ बाप से क्यों लड़ते हैं? अपना अधिकार समझते हैं तभी तो लड़ते हैं। या शत्रुता ही रख लो परमानेंट, तेरे से बात कभी करूंगा, मैं आया हूं मंदिर में अपने और इस काम से आया हूं, लेकिन आप भगवान का नाम तो ले रहे हो। शत्रुता भी रखो भगवान से, लेकिन रखो भयो किसी भी भाव से। तो भगवान को जिस भावना से भजा जाता है, भगवान उसी भाव से उसे स्वीकार करते हैं। अब जो जैसे चिंतन करेगा भगवान को, निश्चित ही वैसी उसको प्राप्ति होगी, चाहे बैर से करो चाहे प्रेम से करो। तस्मात् केनाप्युपायेन मना कृष्णम निवेशयेत्, अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में लगा लो बस। केनाप्युपायेन, जिस किसी भी उपाय से, जो आपकी श्रद्धा हो, जैसे आपका भाव हो। मित्र से ज्यादा चिंतन शत्रु का होता है। मित्र का उतना ज्यादा चिंतन नहीं होता है जितना चिंतन शत्रु का होता है। मित्र की चर्चा तो तब याद आएगी जब कहीं किसी के बीच में बैठोगे, हाँ मेरा मित्र था, उस मित्र ने ऐसा किया था, तब जाकर के मित्र की चर्चा याद आती है। लेकिन शत्रुता करोगे तो उसका दिन प्रतिदिन सपने में भी वही दिखाई देता है, तो उसका चिंतन होते रहता है। अब भगवान से शत्रुता करोगे तो भगवान का चिंतन होता रहेगा, सपने में भी लड़ते रहोगे। तब भगवान कहते हैं भैया चिंतन मित्र से ज्यादा शत्रु का होता है, याद रखो इस बात को। इसलिए जहां भगवान के भक्त माला लेकर के भगवान को याद करते हैं, वहीं दुष्ट भी भगवान को कब याद नहीं करते हैं। वह दिन रात भगवान को याद करने में लगे रहते हैं, चाहे बैर भावना से ही करें चाहे शत्रु भावना से ही करें। एक बार दुष्टों ने भगवान से कहा, प्रभु सरकार, हम न होते तो आज आप भी नहीं होते। भगवान बोले, भैया क्या मतलब, समझे नहीं बात आपकी। ये क्या मतलब, हम नहीं होते तो आप नहीं होते, ये क्या मतलब, समझ में नहीं आई बात। दुष्टों ने कहा, देखो जब हम लोग बहुत ज्यादा दुष्टता करना शुरू कर देते हैं, चारों तरफ आतंक फैला देते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जब हम चारों तरफ आतंक फैला देते हैं तो आप परित्राण करने के लिए आते हो, हमारे कारण तो आते हो। हम लड़ाई करना बंद कर दे तो आपका क्या काम रह जाएगा फिर बताओ। ये दुष्टों ने बोला, भगवान आपको अवतार लेना पड़ता है हमारे लिए। रावण ने आतंक मचाया तो भगवान श्री राम को आना पड़ा। भगवान को बोल रहे हैं, कंस ने आतंक मचाया तो श्री कृष्ण को आना पड़ा, कृष्ण कन्हैया को आना पड़ा। तो आपको हमारी वजह से ही इस संसार में आना पड़ता है, इसलिए आपके आने का कुछ न कुछ फायदा तो हमें भी मिलना चाहिए, दूसरों को भी मिलना चाहिए। सब भक्तों को ही क्यों मिले फायदा? तो आप हमारे ही कारण से रहे हो। भगवान ने कहा, कुछ क्या फायदा चाहते हो, पहले तो ये बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है। दुष्ट लोग बोले, महाराज हमारा भी उद्धार कर दो। भक्तों का तो उद्धार कर ही देते हो, बिना कहीं कर देते हो। एक बार भी गलती से भी नाम ले लेता है तो भी उद्धार कर देते हो। हम दुष्टों का भी उद्धार कर दो, हम भी तो पापी है, क्या है, आए तो हमारी वजह से ही हुआ, इतना तो हमारा भी अधिकार बनता है, हमारा भी उद्धार करो आप। तब भगवान बोले, तुम हमारा भजन किया करो। दुष्टों ने कहा, भजन करने लग जाएंगे तो फिर दुष्टता किस मतलब की रह जाएगी, फिर हम दुष्ट क्यों कहलाएंगे बताओ, हम भी भक्त नहीं कहलाएंगे। फिर अगर भजन ही करने लग गए फिर हमें दुष्ट कौन कहेगा। तो इसलिए ये भजन हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग हैं तामसी लोग। होई भजन नहीं तामस देहा, इस तामस शरीर से भजन नहीं हो सकता महाराज। ये तो मारने काटने के लिए तैयार रहता है शरीर बस। तो भगवान ने कहा, क्या कर सकते हो, अच्छा ये तो बताओ, कर क्या सकते हो इस तामसी शरीर से। दुष्ट बोले, महाराज आपको गाली दे सकते हैं, सीधा सीधा उपाय है हमारा, जितनी गाली कहोगे उतनी गाली दे देंगे, पता ही नहीं चलेगा कितनी हमने गालियां दे दी आपसे। हम झगड़ा भी कर सकते हैं, लड़ाई मतलब युद्ध भी कर सकते हैं आपसे, आप चाहो तो। असुर जो होते हैं वो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही तो बोलेंगे।
बस हम असुर अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप ही आपसे संबंध जोड़ सकते हैं महाराज। आप चाहो कि हम माला लेकर के भजन करें, ये हमारे बस की बात नहीं है। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, भजन नहीं कर सकते हो तो बैर कर लो, दुश्मनी ही कर लो, फिर अब आपकी इच्छा है कुछ तो करो, कुछ नाता जोड़ो हमसे। और भगवान ने बैर संबंध स्वीकार करके असुरों को भी वही गति दे दी जो अपने प्यारे भक्तों को भगवान प्रदान करते हैं। बोलवा के बिहारी लाल की एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। प्राण तो हर लिया भगवान ने, बाद में उसे अपना परम पद भी दे दिया। जो दिन रात गाली देते थे, भगवान को मारने के लिए, खाने के लिए दौड़ रहे थे, ऐसे दुष्टों को भी भगवान ने बाण मार करके अपने धाम भेज दिया। उनका कल्याण हुआ कि नहीं, इसलिए भगवान कहते हैं कैसा भी हो, पूतना गई ना, उसका भी उद्धार कर दिया। कंस ने भगवान से, नारद जी से पूछा बताओ मेरा शत्रु कैसा होगा। नारद जी ने कहा आपका शत्रु होगा काला। अब उसको दाल में भी थोड़ा काला दिखे तो थाली फेंक देता था, कहीं उसको छाया में भी काला दिखा था वहां से भाग जाता था उठ करके तुरंत। तो दिन रात उस शत्रु का चिंतन करने लग गया, तो कंस का भी उद्धार नहीं हो गया, कंस का भी उद्धार कर दिया भगवान। तो इसीलिए भगवान ने कहा जिस भाव से भी लगाओ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जिस भाव से आप मेरे साथ संबंध जोड़ना चाहते हो जोड़ लो, चाहे प्रेम से जोड़ो, चाहे वैर से जोड़ो, दुश्मनी से जोड़ो। एक भृंगी कीट न्याय होता है, उससे भी वैरियों का उद्धार हो जाता है। वो कैसे? भृंगी माने कीड़ा। एक भृंगी होता है, बड़ा कीड़ा होता है, वो छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ करके एक मिट्टी के अंदर उनको दबाते जाता है, मिट्टी के अंदर दबाते जाता है, सारे कीड़ों को इकट्ठा करके लाता है और सब अलग अलग प्रकार के कीड़े लाता है, उनको सब अपने मिट्टी के नीचे एक जगह बनाता है, उसके नीचे दबाते रहता है सारे उनको। अब वो जिन मिट्टी के अंदर जो कीट दबा देता है, अब बेचारे वो डरे रहते हैं उस भृंगी नाम के कीट से, कहीं फिर खोदेगा पकड़ लेगा, कहीं खाने ले हम बाहर निकलेंगे तो फिर पकड़ के अंदर डालेगा। तो बार बार वो उसी का चिंतन करते हैं, उसी कीट का चिंतन करते हैं। तो चिंतन करते करते एक दिन जब मिट्टी के बहुत समय हो जाता है, तो जब मिट्टी के बाहर निकलते हैं तो वो भी स्वयं भृंगी बन करके निकल जाते हैं। बोलवा के बिहारी लाल की। कहने का मतलब आपने अगर भगवान का नाम रटना ही शुरू कर दिया, धीरे 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 आपने राम 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 कहना दिया, आपका पूरा शरीर दिव्य हो जाएगा, राममय हो जाएगा। ये भृंगी कीट न्याय है। तो चाहे आप किसी भाव में भजन करो, स्वयं भृंगी बन गए। तो इस प्रकार भगवान से भले ही कोई शत्रुता रखे, चाहे कोई मित्रता रखे, उसे परमात्मा की प्राप्ति तो किसी भी हाल में होनी ही होनी है। काम क्रोध भय आदि ये सब अच्छी वृत्तियां नहीं है, परंतु यह वृत्ति अब इनको हम छोड़ तो नहीं सकते हैं। देखो, काम क्रोध लोभ मोह इन वृत्तियों को हम छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हम इनको छोड़ने के बजाय उनका रास्ता बदल के परमात्मा की तरफ मोड़ तो सकते हैं। अगर हम उन वृत्तियों को परमात्मा की तरफ मोड़ देंगे तो मुड़ने से ये हमारे कल्याण का साधन बन जाती है। इसलिए नारद जी ने कहा तदर्पिता तदर्पित किलाचार सन काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन् नेव करणीय। काम क्रोध आदि जो भी वृत्तियां हैं इनको मारना बड़ा कठिन है, कहना बड़ा अच्छा है ये चीज छोड़ दो, छूटती नहीं है, लेकिन छूटने के बजाय उसको आप मोड़ दो। मोड़ जरूर सकते हो, आप उसका रास्ता डाइवर्ट कर सकते हो, कल्याण हो जाएगा अगर ऐसा हो जाएगा। फिर परीक्षित ने कहा महाराज आप कह रहे हो क्या ऐसा करने से किसी का कल्याण हुआ क्या? आपने इतनी सारी बातें बताई, आप इसका ये सब काम क्रोध ये सब लोभ ये सब नाथ नरक के पंथ उसमें आता है ना, ये तो सब नरक के पंथ है। आप कह रहे हो भगवान की तरफ मोड़ देंगे फिर भी मुक्ति हो जाएगी, क्या कोई ऐसा उदाहरण है? ये तो रजोगुण तो इनका और ऊपर श्रेष्ठ पाप है, वो तो भगवान की भक्ति करने ही नहीं देगा। तो इनसे जीव का कल्याण कैसे होता है, इनका थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। तब भगवान बताते हैं गोप्य कामात भयात कंसो द्वेषात चैत्या देव नृपा संबंधात कृष्णया स्नेहात द्यूयम भक्त्या वयम विभो।
देखो, काम की वृत्ति को संसार से हटा करके गोपियों ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया, तो गोपियों का कल्याण हो गया। उदाहरण दे रहे हैं भगवान प्रमाण के साथ, और वो प्रेमैव गोप रामाणाम कामई गत्य मत प्रथा। तो गोपियों का पावन प्रेम ही यहां काम की संज्ञा है। गोपियों ने जो प्रेम किया वही उनकी इच्छा थी। तो अपने पति को छोड़ करके किसी दूसरे के सांसारिक दृष्टि से, अपने पति को छोड़ करके अगर दूसरे पति के पास जाना सांसारिक दृष्टि से बिल्कुल सर्वथा त्याज्य है, गलत है, पतन का कारण है। लेकिन गोपियों ने वह वृत्ति परमात्मा से जोड़ ली। उनका भाव, उनका जितना भी था सारा अपने शरीर को उन्होंने एक मन के साथ मिला करके सब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह सब गायब हो जाता है जब मन भगवान को अर्पण कर दोगे। भयात कंस ने भी भय के द्वारा ही भगवान का भजन किया। बता ही दिया मैंने नारद जी से। उन्होंने पूछा, बताओ मेरा दुश्मन क्या है, उसका नाम क्या होगा, उसका रंग कैसा होगा। अच्छा, भगवान ने कहा नाम नहीं बताएंगे, नाम बताओगे तो तुम गड़बड़ कर देंगे। नारद जी ने कहा रंग बता देते हैं कैसा होगा, काला रंग होगा, अब ढूंढते रहो तुम काला रंग। कंस इतना परेशान हो गया उस काले रंग से, उसने सारी वस्तुएं काली हटा दी अपने राज्य से। तो इसका मतलब दिन रात उसने भगवान का चिंतन किया। सब्जी में भी काला जीरा दिख गया तो थाली उठा के फेंक देता था, इतना उसके अंदर भय हो गया। क्योंकि नारद जी कह गए थे, मृषान हो ये देव ऋषि वाणी। देवताओं की और ऋषियों की वाणी कभी झूठ हो ही नहीं सकती, मिथ्या हो ही नहीं सकती। कंस इस बात को जानता था। किसी की आंखों के सामने में मिलकर आंख मिला करके कंस बात नहीं करता था। आंख मिलाएगा तो आंखों में काली पुतलियां दिखाई दी, उसमें भी उसको कृष्ण भगवान दिखाई देते थे, तो सामने वाले को धक्का मार के भाग जाता था आगे। इतना उसके अंदर भय बैठ गया था। तो भयाक्रांत होते हुए भी उसको कंस, अपने आप कंस को भगवान मिल गए। भगवान खुद आए ना उसके पास, उसका उद्धार करने के लिए खुद आए चल करके। तो भय से भी आप भगवान का भजन करना चाहो तो भी हो सकता है। गोपियों की तरह प्रेम से करना चाहो, मन को भी अर्पण कर दोगे तो भी आपको भगवान की प्राप्ति हो जाए। भयात कंस द्वेषात चैत्या दयो नृपाव। शिशुपाल के बारे में हमने बता दिया। शिशुपाल का नियम था, जब तक भगवान को 100 गाली न सुना दे उसका खाना ही नहीं पचता था। उसने भी अपना एक नियम बना लिया, भगवान को चुन चुन करके ऐसी गालियां देता था जो असहनीय हो जाती थी। तो लेकिन द्वेष का संबंध था, इसलिए उसका भी कल्याण, उसका तेज भगवान में समा गया। मणि होती है, कुछ लोग पैदल जा रहे थे, एक झाड़ी में कुछ प्रकाश दिखाई दिया, लाइट जैसी दिखाई दी। अब एक ने 2-3 लोग जा रहे थे, एक ने समझा ये दीपक जल रहा है शायद, दूसरे ने कहा नहीं दीपक नहीं जल रहा है, ये तो आग लगी है शायद, यहाँ कुछ चिंगारी जैसी चल रही है, कुछ आग लग सकती है, हो सकता है। तीसरे ने समझा आग वाग तो कुछ नहीं लगी, आग लगी होती तो धुआं भी तो निकलता, शायद कोई मणि तो नहीं रखी है यहाँ पर, और थी वो वास्तव में मणि ही थी। तो कहने का भाव है, अब किसी ने उसको दीपक समझा, वो मणि कोई दीपक थोड़ी हो गई। किसी ने उसको अग्नि समझा, वो अग्नि भी, वो मणि तो मणि ही थी। दीपक समझने वाला भी उसके पास जाएगा तो वो मणि को ही उठा करके लाएगा, अग्नि समझने वाला जाएगा वो भी मणि को ही उठा करके लाएगा। सब मणि, सब उस मणि ही उसका स्वरूप है, तो उसकी कीमत कम नहीं हुई। हमने भगवान से अपराध किया, भगवान से द्वेष किया, भगवान तो भगवान ही है ना, वो तो मणि की तरह चमकते ही रहेंगे। उनके पास जाओगे तो भगवान ही मिलेंगे, भय से जाओगे तो भी भगवान मिलेंगे। कहने का भाव, उस मणि को आपने दीपक समझा, मणि के पास गए तो थी तो मणि, भय से गए भगवान के पास तो भी भगवान मिले, डर से गए तो भी भगवान मिले, द्वेष से गए तो भी भगवान मिले। तो भगवान तो मणि की तरह है, मणि ही मणि। जय श्री राम। ठीक, तो इसलिए मणि की जितनी कीमत होगी वो कीमत उतनी ही रहेगी। उसी प्रकार भगवान भी है,
भगवान को कोई शत्रु समझ करके दौड़े, चाहे कोई मित्र समझ करके दौड़े, चाहे कोई पुत्र समझ करके दौड़े, भगवान की प्राप्ति में कोई कमी नहीं आने वाली है। इसलिए कैसे भी दौड़ो, बस संबंध बना लो भगवान से, किसी न किसी रूप में अवश्य संबंध होना चाहिए। राजा वेन की तरह नास्तिक नहीं होना चाहिए। सुनाई थी ना राजा वेन की कथा, तो वेन की तरह नास्तिक नहीं होना चाहिए। तब परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, कहा महाराज अभी बात तो वही पीछे रह गई, आपने बोला भगवान समदर्शी है, सबको समान रूप से स्वीकार करते हैं, अब दैत्यों को मारते हुए दिखाई दिए तो क्या भगवान दैत्य के वैरी हैं क्या? तो सुखदेव जी कहते नहीं, जो पहले मैंने 12 भागवत बताए थे, भगवान के जो नाम बताए थे, विशेष भगवान के जो भक्त थे, उन 12 भागवतों में 2 राक्षसों का भी नाम है, प्रहलाद और राजा बलि। ये 12 भागवतों में आते हैं, इनकी गिनती आती है। ये दोनों दैत्य वंश के थे, भगवान के भक्तों में गिने जाते हैं। इसलिए परीक्षित ऐसा न समझो कि दैत्य जाति पर भगवान कृपा नहीं करते हैं, उनके दुश्मन हैं, आप ऐसा बिल्कुल मत समझो। हिरण्यकश्यप भगवान का कट्टर वैरी था, लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगवान का कट्टर भक्त था। लेकिन ध्रुव का नाम क्यों नहीं आया? भगवान हिरण्यकश्यप उनका उदर विदीर्ण कर रहे थे, हिरण्यकश्यप को मार रहे थे भगवान, और एक तरफ प्रहलाद को परम भागवत मान करके अपने गले से लगा रहे थे। तो इसलिए दैत्य जाति से दुश्मनी कहाँ हुई भगवान की, बताओ? प्रश्न है हमारा कि भगवान दैत्य जाति से ही दुश्मनी क्यों करते हैं? सुखदेव जी ने कहा गलत, ये उदाहरण दे दिया मैंने, ये भी दैत्य थे, अगर दुश्मनी करनी होती तो इनको अपने परम भागवत नहीं बनाते भगवान। बोलो बांके बिहारी लाल की। तब परीक्षित बोले महाराज, लेकिन देखिए ध्रुव का नाम क्यों नहीं है? प्रहलाद बाद में करेंगे इस चर्चा में। दैत्य का भी वर्णन चल रहा है, भगवान दैत्यों पर अनुग्रह क्यों नहीं करते, इस प्रश्न का उत्तर था। ध्रुव दैत्य में नहीं आते हैं। तो अब परीक्षित बोले महाराज, प्रहलाद पर भगवान ने अनुग्रह कैसे किया? कृपा का समय है ना अभी। प्रहलाद पर भगवान ने अनुग्रह कैसे किया, कृपा कैसे की? जरा थोड़ा सा विस्तार से सुनाइए। बैठ जाओ। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जिस समय भगवान वराह का रूप धारण करके पृथ्वी को उठा करके ले आए थे, पृथ्वी का जब उद्धार किया भगवान ने, उस समय उनका भाई हिरण्यकश्यप भगवान का कट्टर वैरी बन गया, शत्रु बन गया भगवान का। मंदराचल पर्वत पर जाकर के हिरण्यकश्यप ने मंदराचल पर्वत पर जाकर के भगवान की तपस्या की, और इतनी तपस्या की हिरण्यकश्यप ने, तपस्या करने जब बैठ गया भगवान की, तो उसके पूरे शरीर में दीमक लग गया, पूरे शरीर में उसके दीमक लग गया। ब्रह्मा जी तुरंत प्रकट हो गए, उसकी तपस्या को देख करके प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा वरम ब्रूया, आप वर मांगो। हिरण्यकश्यप को बोला, उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के तो हाथ जोड़ करके हिरण्यकश्यप वर मांगने लगा। कहा, महाराज मुझे अमर बना दो। क्या बना दो? अमर बना दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भैया देखो, अमर तो हम भी नहीं है, हम तुम्हें अमर कैसे बना दें? ये बात तो गलत है। वरदान मांगो, ऐसा मांगो जो जायज हो। हम भी अमर नहीं है, हमारा भी ब्रह्मा का पद कब यहां से छिन जाए हमें भी कोई पता नहीं है। भगवान ने कहा, इसके अतिरिक्त कुछ और तुम्हारी समझ में आता है तो तुम मांग लो। किसको बोला? हिरण्यकश्यप। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के तब हिरण्यकश्यप ने फिर तो वर की झड़ियां लगा दी उसने। अब भगवान से कहता है, महाराज अब देना ही चाहते हो तो सुनो, न भीतर मरो न बाहर मरो, सबसे पहला न ऊपर मरो न नीचे मरो, न दिन में मरो
न रात में मरो, न अस्त्र से मरो, न शस्त्र से मरो, न मनुष्य से मरो, न जानवर से मरो। आपकी बनाई हुई जो सृष्टि है उससे मरो ही ना। कोई आपकी बनाई हुई जो सृष्टि है उससे ना मरो। भगवान ने कहा भैया एक चीज, हिरण्यकश्यप ने कहा और सुनो महाराज, एक और रह गया। कहा 12 महीने होते हैं ना, 12 महीने में से कोई महीने में भी ना मरूं मैं। कितना विद्वान होगा देखो हिरण्यकश्यप भी। भगवान की तपस्या करते थे वो, शरीर में दीमक लग गया, तपस्वी तो थे, माया भी थे, वो बात अलग है, अंदर तामसी देह था उनका, लेकिन भगवान के बड़े तो ज्ञानी बहुत थे। अब 12 महीने में से कोई एक महीने में भी ना मरो। अब तो समस्या हो गई ना ब्रह्मा जी के लिए भी। तो ब्रह्मा जी बोले बस कर बेटा, बस कर, बहुत कर दिया तूने, कितना मांगेगा। बड़े बड़े वरदान मांगने वाले को मैंने देखे, लेकिन तेरे जैसे वरदान मांगने वाला आज मैंने पहली बार देखा है। ऐसा वरदान ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणीसे वरान मम तथापि वितराम्यंगम वरान यदपि दुर्लभान। ब्रह्मा जी बोले हिरण्यकश्यप, यद्यपि तेरे द्वारा वरदान जो मांगे हैं उन्हें बड़े दुर्लभ हैं, लेकिन आज तक हमने ऐसे वरदान किसी को दिए नहीं, ऐसे आशीर्वाद हमने किसी को नहीं दिए। लेकिन तेरी जैसी तपस्या भी आज तक किसी ने नहीं की। बड़ी दुर्लभ तपस्या की तूने। जब तू बैठ गया तो तेरे शरीर पर ही पूरा दिमाग लग गया, तुझे शरीर की भी सुध नहीं रही। इसलिए हम तुझसे प्रसन्न हैं। हम जितने तूने वरदान मांगे समस्त वरदान तुमको प्रदान करते हैं। बोलो आगे बिहारी लाल की। अब तो हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हो गया, चल पड़ा। उसने सोचा अब मैं अमर हो गया, मैंने पागल बना दिया ब्रह्मा जी। जो मेरी बुद्धि थी वो बिल्कुल सही निकली। अब वो दिग्विजय करने के लिए चला गया। अब उसने बोला कौन मार सकता है मुझे अभी संसार में, कोई नहीं है मारने वाला। सभी देवी देवताओं को बंदी बना करके अपने घर ले आया और अब इंद्र से कहा चल मेरे घर में झाड़ू लगा। वरुण देवता से कहा पानी भर के लाओ बाल्टी में, कुएं से निकाल करके लाओ। सबकी ड्यूटी लगा दी अपने घर पर। अब सभी देवता बड़े परेशान हो गए। इसकी दास्ता करते करते, इसकी नौकरी करते करते, भगवान से रोते रोते नौकरी भी करते थे, प्रार्थना भी करते थे, प्रभु बचा लो इस दुष्ट से हमको, कब पता नहीं मार दे हमें, हमें भरोसा नहीं लग रहा है, इसका काम बहुत ज्यादा करवा रहा है, दिन भर सोने का भी टाइम नहीं मिलता है। एक बाल्टी पानी लेकर के आते हैं तो दूसरा काम दे देता है, एक बैठने नहीं देता है। बहुत दुखी कर दिया इसने। भाव है विभुद श्रेष्ठा सर्वेशम भद्रमस्तु। जब भगवान से प्रार्थना की, कहा महाराज इस दुष्ट से पिंड कब छूटेगा, आप कृपा करो। तब भगवान ने कहा देवताओं घबराओ मत, हम आपका कल्याण करेंगे, अवश्य करेंगे। माँ भैंस, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सर्वेशम भद्रमस्तु, सबका कल्याण होगा, समय की प्रतीक्षा करोगे वाला बस। हिरण्यकश्यप के 4 बेटे हुए, आह्लाद, अनुलाद, संलाद और प्रहलाद। सबसे छोटे थे प्रहलाद। प्रहलाद जी बचपन से प्रतिभा के बड़े अद्भुत प्रतिभा थी उनके अंदर, प्रतिभा संपन्न थी। ब्रह्मण्यम शील संपन्ना सत्य संधो जितेंद्रिय, ब्राह्मणों के बड़े अनन्य भक्त प्रहलाद जी महाराज। सुशील स्वभाव के, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, नोद्विग्न चेतो व्यसनेषु निष्प्रिय। कभी उनका चित्त उद्विग्न होता ही नहीं था, मन में कभी परेशानी तो होती नहीं थी, हलचल तो होती नहीं थी प्रहलाद जी के मन में। संसार के व्यसनों में उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, उनकी रुचि नहीं थी संसार में। खेलने खालने बच्चों की तरह खेलने नहीं जाते थे। एक राजा के पुत्र होने के बावजूद भी जितेंद्रिय है, कितनी बड़ी बात है। बस एक ही उनको भी ग्रह ने कस लिया बचपन से। कृष्ण नाम का जो ग्रह था वो उनके ऊपर लग गया, उसी का वो बार बार भजन किया करते थे, जप किया करते थे, राधे राधे ही बोला करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण नाम के ग्रह ने उनको पकड़ लिया था बचपन से। एक ही उनके अंदर यही कमी थी बस। अब उसको कमी समझो चाहे उनकी वो विशेषता समझो। तो हिरण्यकश्यप को वो कमी लगती थी। कृष्ण ग्रह लिखा है, भागवत में लिखा हुआ है। इस व्यास गद्दी से जो भी बात बोली जाए वो शास्त्र सम्मत ही बोली चाहिए।
अपने मन से बना करके नहीं बोलनी चाहिए कोई भी बात। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नवेद जगदीश्वरम। प्रहलाद जी बचपन से ही कृष्ण नाम का ग्रह उनको लग गया। कहते हैं ना राहु लग गया हमारे पीछे, सूर्य ग्रह की थोड़ा सा दशा खराब चल रही, सूर्य पीछे पड़ गया है, 7.5 ही चल रही है शनि की, शनि ग्रह लग गया हमारे। ऐसे ही कृष्ण नाम का ग्रह लग गया प्रहलाद जी के पीछे। अब वो टेढ़ी टांग वाले ने ऐसा डस लिया उनको, प्रहलाद जी उनके दीवाने बन गए। अब जहां भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप जिसके अंदर उतर जाए, फिर वहां अन्य सूर्य आदि नवग्रह कुछ नहीं उनका बिगाड़ सकते। ठीक, तब विद्वानों ने जब अनुष्ठान करवा करके ग्रह शांति भी आप करवा लो, अगर भगवान का अंदर ये कृष्ण नाम का ग्रह बैठ गया तो उन ग्रहों का प्रभाव होगा ही नहीं आपके ऊपर, किसी प्रकार से नहीं होगा। तो इतना खतरनाक ग्रह है। अब किसी ने पूछ लिया महाराज ये कृष्ण नाम का जो ग्रह लगता है इसके लक्षण क्या है जरा बताओ, तब समाधान बताते हैं, इसका उत्तर बताते हैं। ये कैसा लक्षण है? क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता चिंता सबल चेतना क्वचित हसति तच्चिंता प्रहलाद उद्गयति क्वचित। तो ये जो भगवान कृष्ण की जब प्रीति हो जाती है, जब वो ग्रह जिस भाव से समझो आप, जब इसके लक्षण हो जाते हैं, जो भगवान का अनुरागी हो जाता है, जो भगवत प्रेमी हो जाता है, उसके लक्षण क्या होते हैं? बहुत रोता है यार, भगवान के विरह में रोता ही रहेगा, बैठेगा तो आंसू बहाता ही रहेगा, भगवान से बातचीत करेगा तो आंखों में उसके आंसू थे, और जब भगवान से बातचीत करने लगेगा तो बड़ी जोर जोर से हंसने भी लगता है, कभी बहुत तेज मुक्त कंठ से गाने भी लग जाता है, कभी खड़े होकर के नाचने लगता है। ये जो कृष्ण नाम का ग्रह लगता है उसके लक्षण है। जगत से थोड़ा सा अलग होता है, वो निराला होता है, तो दुनिया की दृष्टि में वो पागल कहा जाता है। दुनिया कहते हैं पागल हो गया है, मीरा की तरह पागल हो गई है, सब छोड़ छाड़ करके आ गई। प्रहलाद जी की भी यही स्थिति बचपन से थी, बस यही नाचना गाना, भगवान का भजन करना, जोर जोर से बोलना। अब थोड़ा बड़े हुए तो प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए उनके गुरुजी थे संडामर्ग। संडामर्ग जी महाराज को एक हिरण्यकश्यप का एक विश्वविद्यालय था। अब उसका नाम पता नहीं क्या होगा, उस समय हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय को जैसे लिखा होगा ठीक। तो उसमें जो संडामर्ग जी थे वो प्राचार्य थे, प्रिंसिपल थे। वहां भेज दिया, कहा महाराज इस बेटे को भी आप अपने हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ाइए। अब वहां दैत्य पुत्रों को सब छल कपट ये सब उल्टी सीधी विद्याएं सिखाई जाती थी। प्रहलाद को वहां भेज दिया, प्रहलाद जी भर्ती भी हो गए, चले गए स्कूल में। अब प्रहलाद जी के ऊपर तो कुछ दूसरा ही रंग चढ़ा हुआ था भगवान कृष्ण का। गुरुजी पढ़ाते कुछ है, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन गुरुजी को सुना भी देंगे उसी समय, उसके बाद उसको अपने हृदय में धारण नहीं करते थे। इस कान से सुनते थे, स्कूल से बाहर आते थे, इस कान से निकाल देते थे। छल कपट की नीतियां उनको बिल्कुल नहीं सुनाती। जैसे गुरुजी सिखाते थे तो प्रहलाद जी को बड़ा कष्ट होता था। अब गुरुकुल में पढ़ रहे थे, एक दिन पिताजी की इच्छा भी, चलो भाई चेयरपर्सन है वहां का, यूनिवर्सिटी का चांसलर है, तो उसने बोला एक बार करके आओ दौरा। देखा अपने बेटे को बैठा हुआ था सब बच्चों के साथ। अरे बेटा प्रहलाद, एकदा सुरराट पुत्र अंक आरोप्य पांडव पप्रच्छ कथ्यताम मत्सव मन्यते साधु यद भगवान। बड़े प्यार से अपने पुत्र को उसने बुलाया, हृदय लगा करके। छोटे से थे प्रहलाद जी। प्रहलाद जी को कहा, पूछा हिरण्यकश्यप ने, बेटा तुमने अब तक इस स्कूल में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या स्वाध्याय किया, क्या क्या अच्छी बातें तुमने जानी, कृपा करके मुझे बताओ। अच्छा चलो इतनी सारी बातें मत बताओ, सबसे अच्छा पाठ कौन सा सीखा ये बताओ। प्रहलाद जी तुरंत बोले, पिताजी बढ़िया बात तो मैंने जीवन में एक ही सीखा है, तत्साधु मन्ये सुरवर्य लेहिनाम सदा समुद्विग्न ध्याय मद गृहात् हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो यद्भिरमाश्रये। ये गृहस्थ पिताजी एक अंधकूप के समान है, अंधा कुआं है। अब सारी बातें कल बताएंगे।
प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को उस विद्यालय में क्या क्या सिखाया, क्या क्या सिखाया, ये बात कल बताएंगे। बोलो आगे बिहारी लाल की। समय की सीमा को भी देखना जरूरी है। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण